हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू सर और आज हम लोग बात करेंगे वाटर के बिहेवियर के बारे में, यानी कि वाटर किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अलग लिक्विड्स जो होते हैं हमारे और सब्सटेंस जो होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं टेम्परेचर के साथ में, है ना। तो जैसे कि हम दूध उबालते हैं। अब दूध उबालने पर क्या होता है, जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है कुछ टाइम बाद जब उसका हायर टेम्परेचर आ जाता है तो वो उबलने लग जाता है और सरफेस तक आ जाता है। यानी कि पहले वो इतना था और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो ऊपर निकलने लगता है। यानी कि क्या हुआ, पहले तो मॉलिक्यूल्स पास पास थे और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर के साथ में ये ऊपर आने लगा। कहने का मतलब है ये ऊपर वाली लेयर यहां शिफ्ट हो गई, ये वाली लेयर यहां शिफ्ट हो गई और इस तरीके से शिफ्ट हो गई। कहने का मतलब है सबसे नीचे वाली थोड़ी सी ऊपर चली गई और ये मतलब कि कहने का जो सिंपल भाषा में बात करें तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंसेस हमारी बढ़ गई सभी तरफ से, पर ये भी ऐसे और ऊपर भी चले जाएंगे थोड़े थोड़े इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब है डेंसिटी डिक्रीज हो गई टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी लिक्विड का। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता, वाटर अपना एक अलग ही बिहेवियर दिखाता है। जैसे हमने अभी देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी डिक्रीज होती है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वाटर के साथ कुछ अलग ही केस होता है। देखें क्या होता है, ये हमने ग्राफ ले लिया, ये हमारा ये लो, ये वॉल्यूम लिया हमने वाटर के लिए और ये टेम्परेचर हो गया। ये मैंने वहां पर पॉइंट्स दिखा दिए 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट हो गया। तो वाटर क्या करता है, जीरो से, सभी लोग जानते हैं भाई 0 डिग्री पर जो होता है वाटर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है मतलब, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वाटर क्या करता है, जैसे ही आप उसका टेम्परेचर को, मान लो बर्फ है ना, जैसे ही आप उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, कहां से 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उसका साइज कम होता है, डेंसिटी कम होती है, यानी कि जो बर्फ होती है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कहने का जो मतलब है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगी तो डेंसिटी कम होगी। और जबकि हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाए तो वो एक्सपेंड होता है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाता है उसका। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, 0.0 to 4 डिग्री सेल्सियस वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसके बाद में फिर से जिस तरह से और लिक्विड हमारे बिहेवियर शो करते हैं उसी बिहेवियर को शो करता है। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं शो करता। क्यों नहीं करता ये हम बात आगे करेंगे। तो यानी कि इसके बीच में वॉल्यूम और किसके बीच में ग्राफ बनाए हम, टेम्परेचर के बीच में, तो क्या बनने वाला है भाई, मान लो यहां पर एक पॉइंट है हमारा, तो शुरुआत में हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ये लो टेम्परेचर बढ़ा और एट द 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम होगा सबसे कम, और उसके बाद कंटिन्यूसली टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यानी कि वाटर पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद में फिर एक्सपेंड होगा। होता किस वजह से है इसको जान लेते हैं भाई। वाटर किससे बना है, H2O से। मान लो अभी बर्फ जमी हुई है। अब बर्फ जमी हुई है तो यानी कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं हम। अब 0 डिग्री सेल्सियस की बात अगर जो हम करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बर्फ के, मान लो H2O, यानी कि ये लो OH और ये हाइड्रोजन, ये एक और आ गया O, हाइड्रोजन आ गया। इस तरीके से इसी तरह से तो होंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना। और जब भाई एक बात पता होगी आपको, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स का मोशन जो होगा इसके वो मिनिमम हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इसके पास हीट कम रहेगी। इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि इन सभी मॉलिक्यूल्स का मोशन मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही
मोशन इनका कम होगा तो ये क्या करेंगे, इजीली मतलब कि आराम से एक अपनी हल्की हल्की पोजीशन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे और ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं इनके साथ में, ऑक्सीजन इसके साथ में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इसके बीच में कितना बड़ा स्पेस रह गया, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिलनी शुरू हो जाती है, एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। और मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएंगे, फ्रीली मूव करने लगेंगे एक तरीके से। कैसे, ये लो H2O इस तरीके से आपस में फ्रीली मूव करेंगे, टकराते रहेंगे एक दूसरे से, पास पास में टकराएंगे, है ना, इस तरीके से आ जाएंगे एक तरीके से, कहने का जो मतलब है हमारा। यानी कि ऐसे टकराने लगेंगे आसपास में जैसे ही 0 से 4 डिग्री तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए टकराने पर। और जैसे ही टकराएंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही वजह है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे ही इसके बाद आप फर्दर एनर्जी को बढ़ाओगे, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये तेजी से कोलाइड करेंगे। जब तेजी से कोलाइड करेंगे तो आपस में इतनी तेजी से टकराते हैं कि और दूर जाएंगे। भाई इतने तो जानते हो, अगर जो मैं 2 पेन लूं और आपस में ऐसे टकराऊं और मंदा टकराऊंगा तो आसपास में यहीं गिर जाएंगे, है ना, और तेज टकराऊंगा तो दोनों पीछे की तरफ जाएंगे। अब पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, है ना। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, और दूर हो गए तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन जब थोड़ी सी हीट दी थी हमने उसको, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने जब इसको दिया था, तो उस टाइम पर इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती, आराम से टकराते हैं और ऐसे टकराते रहते हैं आराम से, और टकराने की वजह से उनकी डेंसिटी मिनिमम हो जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। और आपने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बड़ा सा होल बना था बीच में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, इतना ज्यादा दूर नहीं हो पाते। तो उस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और जब टेम्परेचर को उससे भी ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर तो कोलिजन तेज होगा, जब कोलिजन तेज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, दूर दूर चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो यही रीजन था हमारा वाटर के बिहेवियर का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।